प्रेम पत्र एक आखिरी उम्मीद कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका किसी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष को अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें जिस जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है, उनकी पूर्ण सहमति ली गई है। किसी और व्यक्ति के जीवन की घटना से इसकी समानता होती है, तो वह सिर्फ संयोग मात्र होगी। पिछले भाग में आपने देखा, गजोधर को अपने पत्र के जवाब में रिया का पत्र मिलता है, जिसमें रिया द्वारा लिखे अपने जीवन के कुछ उसूल गजोधर को काफी निराश और हताश कर देते हैं और वह रिया को भूलने के प्रयास में अपना ऑटो स्टैंड बदल लेता है। कुछ समय बाद रिया विस्तार से गजोधर की कहानी उसके गांव की संध्या से सुनती है। किसी तरह गजोधर की फिल्मों से दूरियां और किताबों से लगाव हो जाए, ऐसा घरवालों की लाख कोशिश और बंदिशों से भी संभव नहीं हुआ। फिर एक आखिरी कोशिश के रूप में चचेरे भाई युवराज का एडमिशन भी उसी स्कूल में कराया जाता है, जो गजोधर की गतिविधियों पर नजर रखता है। अब आगे गजोधर अब जब भी फिल्म देखने जाता, युवराज घर आकर सब बड़े भाई मनोहर को बताता, तब गजोधर को खूब डांट और गिरा गिरा कर मार पड़ती थी। लेकिन यह बेशरम खुद सुधरने की बजाय अगले दिन युवराज को खूब डराता धमकाता। जब डराने धमकाने से बात नहीं बनी, तो प्यार और लालच से युवराज को खुश करने की कोशिशें शुरू कर दी। अब जब भी फिल्म देखने जाता, बाजार से युवराज के लिए 2-3 अमरूद खरीद कर लाता। बाग में गया था ऐसा बोलकर कुछ दिन तो युवराज को गुमराह करता रहा। फिर एक दिन युवराज, आज मैं भी अमरूद बाग में लेने साथ चलूंगा। गजोधर ने उसे न ले जाने की खूब कोशिशें की, लेकिन युवराज अपनी जिद पर अड़ गया। फिर दोनों बाग की तरफ चल पड़े। पलक झपकते ही युवराज पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से हिलाने लगा और फिर पैंट में शर्ट दबाकर सूमो पहलवान से भी बड़ा पेट कर लिया था। तभी बाग वाला माली आदम का उसे देखते युवराज आगे और माली डंडे के साथ पीछे, और दोनों हाथों से अमरूद खाता हुआ गजोधर गरीब रथ की तरह सबसे पीछे। जब काफी दूर तक माली ने पीछा नहीं छोड़ा, तो युवराज ने हथियार डाल दिए और दोनों हाथों से अपनी शर्ट ऊपर उठाकर अमरूद चारों तरफ तितर बितर कर दिए। अमरूद एकत्रित करने के लिए माली के कदम रुक गए। तब सर्दी में पसीने से लथपथ लंबी लंबी सांसों के साथ हाँफते हुए भयभीत युवराज की जान में जान आई। उस दिन के बाद युवराज ने गजोधर के साथ खरीद कर लाए हुए अमरूद भी खाना बंद कर दिए थे। इस शातिर ने फिर युवराज को फिल्मों की लत लगाने के प्रयास शुरू कर दिए और इसी कोशिश में एक दिन युवराज को फिल्म दिखाने ले गया। संयोग से उसी दिन युवराज की मम्मी फीस जमा कराने स्कूल पहुंच गईं, तो किताबों के बैग की उपस्थिति और गजोधर युवराज की अनुपस्थिति से उन्हें स्थितियां समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने इंतजार किया और जैसे ही दोनों स्कूल में दाखिल हुए, तो क्लास से प्रिंसिपल ऑफिस और फिर स्कूल से घर तक दे चप्पल की मार से युवराज की फिल्म शुरू होते ही खत्म हो गई थी। तब से स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद युवराज बड़ी जिम्मेदारी से घर के कामों में हाथ बटाता है और लगन और मेहनत से पढ़ाई करके हमेशा स्कूल में अव्वल आता है। लेकिन इस गजोधर के बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हर प्रयास विफल होने के बाद परिजनों ने तंग आकर इसकी पढ़ाई बंद करके काम पे लगाया है। कहते हैं, अगर जीवन में बुरा दौर जल्दी आ जाए तो अच्छाई की कीमत समझ आ जाती है। लेकिन यह कभी नहीं सुधरेगा। आज भी जब मन करे, ऑटो खड़ा करके सारे दिन मैच खेलता है। गजोधर की ढेर सारी बुराइयां सुनने के बाद भी
रिया को संतुष्टि नहीं मिली। अब चीजें विपरीत होने लगी थीं। रिया की इच्छाएं गजोधर की कहानी, गजोधर की जुबानी सुनने के लिए जागृत होने लगीं। अब उसकी नजरें किसी भी तरह गजोधर का दीदार करना चाहती थीं। रिया ने एक दिन स्कूल न जाकर गजोधर की तलाश की। कस्बा छोटा होने के कारण कुछ ही देर बाद उसका पता मिल गया। अचानक रिया को अपने सामने देख हक्का बक्का गजोधर हैरानी भरे अंदाज में, तुम यहाँ कैसे? आज स्कूल की छुट्टी इतनी जल्दी कैसे हो गई? रिया, समझते क्या हो अपने आप को? मेरी दुनिया में आग लगाकर और जगह बदलने से बच जाओगे? गजोधर, क्या कुछ भी, हम तो नजरें मिलाने का साहस नहीं रखते। किसी की जिंदगी में आग लगाने की हमारी हैसियत कहाँ? रिया, पता नहीं गजोधर, तुमने यह कैसा रोक दिया है। चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं भुला पा रही हूँ। पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सोना जगना सब दूभर हो गया है। गजोधर, बंद करो यह नौटंकी। यह सब फिल्मों में अच्छा लगता है। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। क्यों पापा की इज्जत का फलूदा बनाने पर तुली हो? गजोधर से इस तरह के शब्द सुनकर हाजिर जवाब रिया उदास हो गई और उसकी आंखों में भरे सागर का बांध कुछ ही पलों में टूटने वाला था कि गजोधर ने हाथ आए मौके को घुटनों पर बैठकर लपकते हुए कहा, अच्छा हुआ मेरे साथ साथ तुम्हें भी इसका एहसास हो गया। अब आप घर जाओ, हम हर रोज की तरह कल से आपके सामने होंगे। रिया, ओए ज्ञानचंद, मैं घर से स्कूल के लिए निकली हूँ और स्कूल की छुट्टी 1:30 बजे होगी। तब तक मेरे साथ रहो और मेरे सभी सवालों के जवाब दो। गजोधर चौंकते हुए, यह अचानक मेमयानी बिल्ली शेरनी कैसे हो गई? फिर नहर किनारे धीरे धीरे थिरकती ठंडी हवा में बैठकर दोनों की बिना सिर पैर की बातें शुरू हो गईं। गजोधर, आज मैं कितना खुश नसीब हूँ जो दिल और धड़कन दोनों के साथ बैठा हूँ। रिया, अब यह दोनों कौन? मैं तो एक हूँ। गजोधर, अरे पगली, मुझे रोजी रोटी देने वाला यह ऑटो, मेरा दिल और तुम धड़कन। रिया, पहले यह बताओ कि तुम्हारे परिजनों ने पंडित जी को दक्षिणा नहीं दी थी क्या, जो गुस्से में उन्होंने इस राजकुमार की शक्ल के इंसान को असुरों का नाम देकर शैतान बना दिया? गजोधर, रिया, अगर तुम्हें इस नाम का अर्थ पता होता तो तुम कभी असुरों से तुलना नहीं करती। सही तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसका अर्थ देवताओं के राजा इंद्र से है। रिया, जो भी हो, मुझे तो अकबर के दरबारी जैसा लगता है। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे नाम और काम दोनों पसंद नहीं हैं। मैं पहले इन दोनों से छुटकारा पाना चाहती हूँ। गजोदर, नहीं नहीं, अब ऑटो से अलगाव संभव नहीं है। वह मुश्किल से मुझे क्रिकेट और फिल्मों से छुटकारा मिला है। मैं एक बार और अपनों को कष्ट नहीं देना चाहता। गजोदर कितना प्यारा नाम है और तुम्हें इसमें दरबारी नजर आता है। तिथि दिन राशि सब देखकर बड़े जत्नों से रखा गया होगा और फिर कोई चटर पटर नाम मुझ जैसे सीधे साधे शर्मीले इंसान के साथ न्याय भी तो नहीं करेगा। रिया, पढ़ाई कष्ट नहीं है गजोधर, तुम्हारे आने वाले कल की जरूरत है। यह सब तो तुम बाद में भी कर लोगे। अभी किसी तरह मेरे लिए बंद पढ़ाई फिर से शुरू करो। गजोधर, लेकिन रिया, पढ़ाई शुरू होने के बाद कमाई के रास्ते भी तो बंद हो जाएंगे। मेरे घर की स्थिति अभी ऐसी नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। रिया, उसकी चिंता तुम मत करो, वह सब मुझ पर छोड़ दो। बस एक बार हाँ बोलो। गजोधर, इतनी जल्दी कैसे? घर तो बात करनी पड़ेगी। रिया, बकवास मत करो, तुम कल सुबह मेरे साथ एडमिशन लेने स्कूल चलोगे। इस भाग के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले भाग के साथ। तब तक नमस्कार।